स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं आजमगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई है और यहां पेशी के दौरान मुख्तार ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराया है। जेल में टीवी लगाने की मांग की है मुख्तार अंसारी ने। जज ने मुख्तार अंसारी से लिखित में आवेदन मांगा है। हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी, जहां मुख्तार अंसारी ने जेल में टीवी की सुविधा दिए जाने की मांग की। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुख्तार की डिमांड का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। जी अपर्णा, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब से मुख्तार अंसारी बांदा जेल आए हैं तब से लगातार आजमगढ़ और मऊ कोर्ट से जो है अपनी मांग को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसी क्रम में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी आज पेशी होनी थी, जहां पर पेशी के दौरान उन्होंने एक बार फिर गैंगस्टर कोर्ट के जज से अपनी मांग को मांगा है और अपील की है कि साहब 4 महीने हो गए और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जेल मैनुअल में टीवी आता है तो मुझे टीवी मुहैया कराया जाए। जिस पर आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट ने उनसे लिखित एप्लीकेशन मांगा है और कहा है कि अगर मैनुअल में होगा तो निश्चित तौर पे आपकी सुनवाई की जाएगी। अपर्णा, आपको बता दें 2014 में ठेकेदार पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिस मामले में एक मजदूर की मौत हो गई थी। इसी मामले में 2020 में मुख्तार अंसारी के ऊपर तत्कालीन एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने इसके ऊपर गैंगस्टर लगाया था। इसके साथ साथ 10 गुर्गे और थे, जिस मामले की विवेचना इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव कर रहे हैं और लगातार पुलिस उनके गुर्गों पर एक फरार जो चल रहा है उस पर घर पे दबिश भी दे रही है, कुर्ती की नोटिस भी कर चुकी है और अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ पुलिस जो है लगातार मुख्तार और उनके गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी कोर्ट में लगातार गिड़गिड़ाकर अपनी मांग को जज से मंगवाने के लिए फरियाद कर रहा है। शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्तार अंसारी अपनी डिमांड कर रहे थे कि जो जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जेल मैनुअल के हिसाब से, उस सुविधाओं को दिया जाए और जेल मैनुअल में जो सुविधाएं होंगी उसको उनको दिया जाएगा, जो और लोगों को दिया जाता है उसको दिया जाएगा। क्या सुविधाएं हैं जिसकी मांग कर रहे थे? उन्होंने कहा जेल में टीवी वगैरह की व्यवस्था कराया जाए, तो अगर मैनुअल में नहीं है तो नहीं मिलेगी, वहीं है तो मिलेगी। अगली तारीख कब पड़ी है? अगली तारीख पड़ी है 28। तो हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया गैंगस्टर कोर्ट में, जहां मुख्तार अंसारी ने टीवी की फैसिलिटी अवेलेबल करवाने की मांग की है। जज ने उनसे कहा कि वो रिटर्न में एप्लीकेशन दे, लिखित में आवेदन दे। इससे पहले भी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी कभी एक बेड की, कभी फिजियो की सुविधा की, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए फिजियो की सुविधा की भी मांग कर चुका है और अब एक बार यहां पर टीवी की मांग को दोहराया है। मुख्तार अंसारी ने कहा है कि उसे टीवी की सुविधा मुहैया कराई जाए। तो जेल में टीवी की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है मुख्तार अंसारी ने। जज ने कहा कि आप लिखित में आवेदन दीजिए। हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी की आज गैंगस्टर कोर्ट में पेशी की गई थी। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उन्नाव से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भू माफिया पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण को हटाया है, कब्जे से मुक्त करवाई है 2.5 एकड़ जमीन। तो सिंचाई विभाग ने 2.5 एकड़ जमीन को कब्जे से फ्री करवाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, भू माफिया पर एक्शन किया है प्रशासन ने, ये एक्शन लिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, पीला पंजा चला है इन तमाम मकानों पर और ये अवैध संपत्ति थी, अतिक्रमण यहाँ पर था भूमाफियाओं का, जिस पर इस कब्जे से मुक्त कराया गया है। अगली खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई है। मारपीट में करीब 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। खरखौदा थाना के अलीपुर गांव का मामला है। राशन की दुकान को लेकर यहां पर विवाद हुआ था और इसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ईंट के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए, दो पक्षों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। चुनाव तो सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन लौटते समय दोनों पक्षों में विवाद हो गया, उसमें आपस में पथराव भी हो गया। दोनों पक्षों ने पथराव किया, दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा और जितने भी अभियुक्त प्रकाश में आ रहे हैं सभी को जेल भेजा जा रहा। अभी हमने 4-5 को अपनी हिरासत में ले भी लिया है। तो पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर ये झगड़ा हुआ था, झड़प खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई थी। राशन की दुकान को लेकर ये पूरा झगड़ा, ये पूरा मामला शुरू हुआ और इस मामले ने खूनी झड़प कर रंग ले लिया। निखिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे। निखिल,
राशन की दुकान को लेकर विवाद था, लेकिन किस तरह का विवाद था, क्या बहस थी आपस में? देखिए, मेरठ के गांव में जब ये विवाद हुआ तो वहां पर वोटिंग चल रही थी और जब जीत के एक पक्ष बाहर निकला और उसने जश्न मनाना शुरू कर दिया तो हारे हुए पक्ष के समर्थकों ने उस पर पथराव कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए और वहां पर पुलिस के सामने ही संघर्ष चलता रहा। बाद में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, आला अधिकारी भी पहुंचे और तब जाकर इनको हिरासत में लिया गया। निखिल, देखिए, राशन के गांव में राशन की दुकान को लेकर वोटिंग होती है और उसी को लेकर वोटिंग चल रही थी। दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय भी हो गया था, जिसके बाद ये जश्न के रूप में लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और उसी पर हारे हुए जो समर्थक थे, जो हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक थे, उन्होंने उस पर पथराव कर दिया और वहां पूरा का पूरा गांव जो था वो पूरे जंग के मैदान में बदल गया और वहां पर काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। जो तस्वीर इस बात की गवाह है कि कितनी बुरी तरीके से वह पथराव हुआ है, पुलिस के सामने मौजूदगी में पथराव हुआ है और उसके बाद जब आला अधिकारी वहां पहुंचे तो उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से दोनों पक्षों पर मुकदमा लिखा जा रहा है और अभी तक 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो 10 साल तक पहले अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ओडिशा जाकर रहने लगा था। आरोपी मनोरंजन तिवारी ने सन 2012 में पत्नी की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल आरोपी पति तांत्रिक क्रिया का काम कर रहा था। महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत इंदिरापुरम पुलिस के द्वारा पिछले 10 साल से फरार इनामिया अपराधी मनोरंजन उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया है, जो 10 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करके फरार था। गोरखपुर में पंचायत सेक्रेटरी अनीश चौधरी की हत्या के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में अनीश अपनी पत्नी दीप्ति के साथ खुद की शादी की कोर्ट मैरिज का दावा कर रहा है। साथ ही अनीश की पत्नी दीप्ति खुद की मर्जी से अनीश के साथ जीने मरने की कसम खा रही है। बता दें कि वीडियो उस वक्त का है जब दीप्ति के पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का केस गंगाहा थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद अनीश और दीप्ति ने एक साथ वीडियो वायरल कर खुद के शादीशुदा होने की बात कही थी। गोला कस्बे के निवासी सेक्रेटरी अनीश चौधरी की बीते 24 जुलाई को चाकू से मारकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने ससुर समेत 17 नामजद आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें मेरे पति अनीस, हम लोग की रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है और मैं अपनी मर्जी से अपने पति अनीस के साथ जा रही हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। हाँ, हमारी पत्नी है और हमारा ये प्रार्थना है एसएसपी महोदय जी से, थानाध्यक्ष गगहा महोदय जी से, थानाध्यक्ष गोला महोदय जी से, हम पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने साथ हम दोनों जा रहे हैं। इसमें हमारे न किसी रिश्तेदार, न किसी दोस्त, न हमारे परिवार के किसी सदस्य, किसी का कोई भूमिका नहीं है। हम लोग ऑलरेडी विवाहित, रजिस्टर्ड विवाहित पत्नी हैं और हम लोग अपना जीवन यापन अपने अनुसार अपने मन से जीना चाहते हैं। इसमें किसी का कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं है, ना ही इसमें किसी का हाथ है या किसी का कोई भूमिका है। अमेठी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संग्रामपुर थाना इलाके में रविवार रात ये वारदात अंजाम दी गई। परिवार वालों के मुताबिक धर्मेंद्र कोरी की हत्या उसके दोस्त जिया लाल ने की है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हत्या की घटना है रामगढ़ में। धर्मेंद्र कोरी जो कि तालुकेदार का पूर्वा गोरखापुर के निवासी थे, उनका शव रात में पहले उनके मित्र जिया लाल ने ये फोन किया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है और उसके बाद फिर वो भाग गए हैं। पुलिस ने उनका मोबाइल उस समय कार्यशील था, उनकी लोकेशन से उनका शव रात में करीब 1 बजे मिला। तदुपरांत मृतक के जो ससुर हैं उनके द्वारा एक नामजद तहरीर जिया लाल के विरुद्ध दी गई है, जो पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ अभी विवेचना जारी है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी चंदन सोनकर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। मौके से 2 बदमाश भाग गए। पुलिस बदमाश चंदन को घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसके बाद जेल भेज दिया।
पुलिस ने बदमाश चंदन को नगर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी बताया। दरअसल एक हफ्ते पहले गौरा बादशाहपुर थाना इलाके में ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने बदमाश चंदन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद आरोपी चंदन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तब से जौनपुर पुलिस की कई टीम बदमाश की तलाश में जुटी थी। थाना गौरा बादशाहपुर को जब पता लगा कि अभियुक्त राउरकेला गया अपने निवास पे, वहां जाने के बाद जब उसके भाई से पूछा तो पता लगा कि वो बिलासपुर में है। बिलासपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वहां से जनपद जौनपुर लाया गया। रास्ते में पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके साथ 3 साथी और थे और ये चौथा साथी था और इसने हथकड़ी एक जगह चौसन में छुपा रखा है। जब पुलिस टीम वहां पर गई तो जो उसके अन्य 2 साथी थे उन्होंने मौके का फायदा उठाकर पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त चंदन सोनकर को गोली लगी, उसको बनास रेफर किया गया है। अभियुक्त बहुत ही साथी किस्म का अपराधी है, वो थाना कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। मैनपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। भोगांव पुलिस ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े नसीम, नहीम उर्फ नाजिम, रोहित, विशाल बहुत ही शातिर बदमाश हैं। इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है। ये बदमाश पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस बरामद किया है। ये बहुत ही शातिर हैं, पहले भी मुकदमों में जेल जा चुके हैं। जैसे नहीम उर्फ नाजिम उर्फ छंगा, ये पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। विशाल भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। ये जो रोहित अभियुक्त है, ये आबकारी के मुकदमे में जेल जा चुका है। ये पूर्व से ही बहुत शातिर है और यहाँ लूट की योजना बना रहे थे। समय रहते पता चल गया, पुलिस ने रेड डाली और इनको पकड़ा। इस प्रकार ये पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही और भविष्य में होने वाली घटनाओं से। बरेली के इज्जतनगर थाना इलाके में किराना व्यापारी से ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। दरअसल उसने 250 रुपए के ऑनलाइन मोमोज ऑर्डर किए थे, लेकिन मोमोज की क्वालिटी खराब होने की वजह से व्यापारी ने मोमोज वापस कर पैसे रिफंड मांगे और फिर कस्टमर केयर वाले जालसाज ने ओटीपी पूछकर उसके खाते से 2 दफा करीब 70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित व्यापारी ने केस दर्ज कराया है। तो वो अमाउंट वापस करवाने के लिए उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन में बोले सर आपको यूपीआई थ्रू आपको लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर ही अंदर वो मुझे करवाता रहा और करने के बाद 250 रुपये वापस करने के बजाय मेरे 70,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिए। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से 2 बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जतनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रसी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर से 2 दिन पहले अगवा हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने अलीगढ़ से ढूंढ लिया है। किशनपुरा में रहने वाली इस लड़की को दिलशेर नाम का लड़का बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था। वहीं परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची को 24 घंटे के अंदर ही अलीगढ़ से ढूंढ लिया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कोतवाली को घेरा है। संगठित गिरोह छोटी बच्चों का अपहरण करके और उनको धर्मांतरण और लव जिहाद में फंसा करके जो कार्य कर रहा है, उसके विरोध में आज हम हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यहाँ थाने में आए हैं। ये थाना कोतवाली नगर का मामला है। ये परसों की घटना है। एक किशनपुरा मोहल्ले की एक लड़की थी जो गायब हो गई थी। बाद में उसके परिजनों ने उसके अपहरण का एक मामला थाना कोतवाली नगर में लिखाया था। लड़की की तलाश की गई तो लड़की जो अपहृता थी वो बरामद हो गई है और वो जिसके साथ गई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के बयान आदि कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 और नॉलेज पार्क पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग सदस्य नवीन भाटी और उसके भाई प्रवीण भाटी से करीब 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त प्रवीण भाटी पुत्र राम मेहर भाटी निवासी 502 अल्फा 2 थाना बीटा 2 कुख्यात माफिया सिंह राज के भतीजे नवीन भाटी और प्रवीण भाटी के 2 फ्लैट जो गोल्फ गार्डेनिया सोसाइटी में है
उनको आज 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इसकी कीमत 1,90,00,000 है। पूर्व में भी इन अभियुक्तों का एक फ्लैट कुर्क किया गया था जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ थी। हमीरपुर में अवैध असलहे के साथ कुछ लोगों के फोटोज वायरल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। मामला विवार थाना इलाके का है। मथुरा में हुए एनकाउंटर में महावीर नाम का बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने एडमिट कराया है। बदमाश पर 12 से ज्यादा केस चल रहे हैं। रिटायर्ड दारोगा और महिला से इस बदमाश ने चेन लूटी थी। उसका ये वांछित अभियुक्त था जिसका नाम महावीर है, जिस पे करीब 12-13 मुकदमे हैं, जिसमें 8-9 मुकदमे लूट के डकैती के हैं और अन्य धाराओं के भी मुकदमे हैं। ये आज पुलिस को सूचना मिली थी कि आज ये यहाँ से गुजरने वाला है और शहर में कोई घटना कर सकता है। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पर नाकाबंदी की थी और उसमें पुलिस से इससे क्रॉस फायरिंग हो गई, जिसमें उसको गोली लगी है और वो घायल है। उसको अस्पताल भेजा गया है। गोरखपुर में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश धर्मदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी थी। बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। शातिर बदमाश धर्मदेव यादव चर्चित दिव्या दुबे हत्याकांड में वांटेड था। राज चंद्रा सर्कल सेंट्रल जेल कासा रोड बैंगलोर, इसमें 2016 में हुई हत्या का वांछित है। इसके अतिरिक्त दिव्या दुबे हत्याकांड थाना कोराबार में भी वांछित है। इसको अभी गिरफ्तार करके इसके आगे विधिक कार्रवाई की गई है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।